प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के अंतर्गत आज हम सप्ताह 18 में कक्षा तीसरी विषय गणित का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख के अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, किसी ट्रेन के पहले डिब्बे में 132 व्यक्ति हैं, दूसरे डिब्बे में 129 व्यक्ति हैं। पहले डिब्बे में दूसरे डिब्बे से कितने अधिक व्यक्ति हैं? तो 132 में से 129 को हम घटाएंगे कुछ इस तरह से। 2 में से 9 नहीं घटता, 2 के माने 12, 12 में से 9 गए 3, हाशिया वापस। अब ऊपर पढ़ेंगे 3 और नीचे भी 3, क्योंकि हाशिया को लेके पढ़ेंगे। 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0, 1 में 1 गया 0, बचा 3। तो इसका सही उत्तर होगा ए। दूसरे डिब्बे में 3 व्यक्ति अधिक व्यक्ति हैं पहले डिब्बे की में दूसरे की अपेक्षा। प्रश्न दूसरा, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, हर गुच्छे में 5 फूल हैं। बताइए गीता के पास कुल कितने फूल हैं? तो 10 गुच्छे हैं, प्रत्येक में 5 फूल हैं, तो 10 में 5 का हम गुणा करेंगे। 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, तो आया 50। तो कुल 50 फूल गीता के पास होंगे। बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, किसी जो संख्या है 110 को किस तरह से हम लिख सकते हैं? तो संख्या 110 को हम, इकाई है इसकी 0, दहाई है 1, तो हम 1 को दहाई को 10 लिख सकते हो। सैकड़ा का स्थान है 1, तो 1 को हम 100 यानी 100 धन 10 लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 100 धन 10। प्रश्न चौथा, एक कारखाने में पहले दिन 390 बल्ब बने, दूसरे दिन 125 बल्ब बने। कारखाने में पहले दिन दूसरे दिन की अपेक्षा कितने अधिक बल्ब बने? तो हम 390 में से 125 को घटा देंगे कुछ इस तरह। 0 में 5 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 5 गया 5, हाशिया वापस। अब ऊपर 9 पढ़ेंगे और नीचे 3 पढ़ेंगे, हाशिया वापस को लेते हुए। 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गया 2। जोड़ घटाना और गुणा की संक्रिया दाहिनी ओर अर्थात इकाई से होती है। तो हमारे पास आया 265, तो इसका सही उत्तर बी होगा, 265 बल्ब अधिक बल्ब बने। प्रश्न पांचवा, 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। उनके पास 58.50 रुपये, रमन के पास, बीना के पास 58.50 रुपये, रमन के पास 55.50 रुपये और वीणु के पास 28 रुपये हैं। कुल कितने रुपये उनके पास हैं? तो 58.50 का मतलब है 58 रुपये 50 पैसे और 55.50 का मतलब है 55 रुपये 50 पैसे। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो दशमलव के 2 अंक तक लिखते हैं। अब इसी को हम जोड़ें तो 58.50 धन 55.50 और 28 को हम लिखेंगे 28.00। अब जोड़ें तो ये 0 0 आ जाएगा। 5 5 10, 10 की 0, हाथ की आई 1, ऊपर लिख देंगे और दशमलव लगा देंगे। अब 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 22, 22 की 2, हाथ की आई 2। अब 2 में 5 जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 5 12, 12 और 2 14, तो 142.00 रुपये, या इसी को हम 142 रुपये लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 142 रुपये। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं।
प्रश्न छठवां, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, इंजन के साथ 18 डिब्बे लगे हैं, तो उसके डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे? तो एक डिब्बे में कितने हैं? 8 पहिए, और इंजन सहित कितने? 18। तो हम 18 में 8 का गुणा करेंगे। 8 अठैयाँ 64, 64 की 4, हाथ की आई 6, 8 एकम 8 और 6 14, तो 144। कुल कितने पहिए होंगे? 144 पहिए। बी उत्तर सही है। प्रश्न सातवां, एक गांव की प्राथमिक शाला में 108 बालक 98 बाल 108 बालिका 98 बालक तथा माध्यमिक शाला में 96 बालक और 102 बालिका हैं। दोनों शालाओं में कुल कितने बच्चे हैं? तो 108, 98, 96 और 102 को कुछ इस तरह जोड़ेंगे। ध्यान रहे इकाई के नीचे इकाई लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। 8 8 16, 16 में 6 जोड़ दीजिए तो हो गए 22, 22 में 2 जोड़िए 24, 24 की 4, हाथ की आई 2, 2 में 0 जोड़िए तो हो गया 2, 9 जोड़िए तो 9 में 2 हो गया तो हो गया 11, 11 9 20, 20 की 0, हाथ की आई 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो आया 404। कुल कितने बच्चे हैं दोनों शालाओं में? 404 बच्चे। प्रश्न आठवां, 27 किलो आम को 9 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? तो हम 27 में 9 का भाग कर देंगे। 9 का पहाड़ा 27 के लिए, 9 × 27, 3 आया भागफल, तो प्रत्येक को 3-3 किलो आम मिलेंगे। प्रश्न 9वां, एक किताब में 204 पेज हैं, ऐसी ही 4 किताबों में कितने पेज होंगे? तो 204 में हम 4 का गुणा करेंगे। 4 का 4 में गुणा, 4 चौके 16, 16 की 6, हाथ की आई 1, 4 शून्यम 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 4 दूनी 8, तो हुआ 816। यानी कुल कितने पेज होंगे किताब में? 816 पेज। प्रश्न 10वां, मीना बाजार गई, बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा, खरीदे गए सामानों की पर्ची अर्थात टोकन नीचे दिए गए हैं, तो आप बताएं कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? यहाँ 10 रुपये, यहाँ 819 रुपये, यहाँ 19 रुपये और यहाँ 112 रुपये। अब इसको हम जोड़ेंगे, 10, 819, 19 और 112। ध्यान रहे इकाई के नीचे इकाई लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। अब जोड़ दीजिए, 9 9 18, 2 20, 20 की 0, हाथ की आई 2, 2 और 1 3, 4 5 और 1 6, 8 और 1 9, 960 रुपये। यानी उसने कुल 960 रुपये का सामान खरीदा। ए वाला वस्तुनिष्ठ सही है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।